हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और फिर से कुछ समय के बाद हम आज हाजिर हैं और परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। और आज बहुत समय के बाद मैं फिर से उसी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आया हूं जो हम कर रहे थे हाजिरा और सारा से जुड़ा हुआ। और हमने देखा कि एक जो वाचा है वो हाजिरा को रिप्रेजेंट करती, वो पुरानी व्यवस्था, पहली वाचा, और जो नई वाचा है वो सारा को रिप्रेजेंट करती है और उससे उद्धार की योजना बनी। और वो दोनों वाचाएं जो हैं वो पहाड़ पर या ऊंचे स्थान पर बांधी गई। पहली वाचा जो थी वो सीनै पहाड़ पर बांधी गई। मैं आपके लिए गलातियों 4, जिसकी हम बार बार स्टडी कर रहे हैं, लगातार स्टडी करें, गलातियों 4 उसका 24 से 26 पढ़ना चाहूंगा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीनै पहाड़ कि जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है, और जो सीनै पर्वत पे वाचा बांधी गई थी, सीनै पहाड़ पर बांधी गई थी, उससे दास उत्पन्न होते हैं, और उसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी की है। हाजिरा के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। और वो 2 वाचाओं में से जो एक वाचा जो सारा है, जो दूसरी वाचा है वो सारा है। और सारा के बारे में मैं आपसे वर्णन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि कैसे ये वाचा जो ऊपर के यरूशलेम में बांधी गई थी उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, और वो स्वतंत्र है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे, और इसको बताने के लिए कि, और हमने पहले भी देखा कि कैसे जो वाचा हाजिरा जो है, जो वाचा हाजिरा को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात पुरानी व्यवस्था, उससे दास कैसे उत्पन्न होते हैं, और हम किसके दास हैं? हम पाप के दास हैं। और उससे छुटकारा कैसे हुआ? नई वाचा से हुआ। वो कहाँ बांधी गई? वो ऊपर के यरूशलेम में बांधी गई। उससे स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है उसको हम बहुत विस्तार से देखेंगे आज के वीडियो में, और आने वाले कई वीडियो में ये पार्ट्स में बनेगा। और मैंने परमेश्वर से दुआ किया था, और एक अच्छी बात यह है कि हम इसकी स्टडी कर रहे थे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय से, और अचानक मैंने बीच में उस स्टडी को ब्रेक किया था। उसके पीछे कारण था परमेश्वर का नाम। बीच में मैं आज उस पैसेज को पढ़ूंगा और इसी पैसेज से हम संदेश लेने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना 12 उसका 27 से 36 पहले मैं पढ़ देता हूं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या वो बात थी जिसके कारण से मैंने रोका, और आज मैं चालू कर रहा हूं तो उस बात जिस कारण से मैंने रोका उसका क्या होगा। तो मैं आपके लिए वो पढ़ता हूं, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय, वचन 27 से 36। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को कह रहे हैं, वचन 27 से 36 में। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो आगे वचन 32 में यीशु मसीह बोलते हैं, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, तो फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य का पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो
ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपके सामने पढ़ा है यूहन्ना उसका 12वां अध्याय वचन 27 से 36, और ये उस ऊपर के यरूशलेम में होने वाली घटना का संक्षिप्त वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं कि मैं कैसी मृत्यु से मरूंगा, और वो पिता से विनती करते हैं कि मुझे इस घड़ी से बचा ले, अब मैं क्या कहूं, मेरा जीव व्याकुल है। और एक और बात वो कहते हैं पिता से, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यीशु मसीह के जो भी नाम है वो नाम यीशु मसीह के नहीं हैं, बल्कि वो नाम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर ने उन सारे नामों को यीशु मसीह को दिया था। ये बात आपको याद मैं फिर से दिलाना चाहता हूं, और इसी बात पे वो जो संदेश हमने रोका था वो इसी बात पे रोका था, और आज मैं शुरू कर रहा हूं। तो क्यों शुरू कर रहा हूं? देखिए, यूहन्ना 17 का 11 यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये अर्थात यीशु मसीह के चेले जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यहूदा इस्करियोती की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत रहस्य की बात यीशु मसीह यहां बताते हैं कि जो मुझको जो नाम दिया गया वो नाम स्वयं का मेरा नहीं है, बल्कि वो नाम पिता परमेश्वर के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था। जितने भी नाम यीशु मसीह के हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जब हम ये पढ़ रहे हैं कि हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तो अब ये सवाल उठता है कि पिता के कितने नाम हैं, और उनमें से कितने नाम पिता ने यीशु मसीह को दिए, और अगर दिए तो वो कैसे उनके कामों के द्वारा हमको वो एक एक नाम पूरे होते नजर आएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने उस स्टडी को रोक दिया था, और मैंने कहा था कि मैं अब सारा की स्टडी के पहले मैं परमेश्वर के नाम की स्टडी को हम देखेंगे। और प्रिय भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के नाम की स्टडी कर रहा हूँ, बहुत गंभीरता से करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का नाम की स्टडी बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल्ड स्टडी है, और उसे करने में मुझे समय लग रहा है। और इसलिए परमेश्वर से मुझे अगुवाई प्राप्त हुई कि इस विषय को जब मैं पूरा समझ लूंगा, जब मैं पूरी स्टडी कंप्लीट स्टडी कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा। उसके पहले और एक बात और है कि इसको रखने में मुझे कम से कम 4 महीने 6 महीने थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि ये बहुत डिटेल स्टडी, मुझे पूरी बाइबल की एक बार स्टडी करनी पड़ेगी, और उसमें दिए गए परमेश्वर के नामों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा। बिना उसके संपूर्ण ज्ञान के मैं आपके सामने उस बात को नहीं रख पाऊंगा। परमेश्वर का नाम एक बहुत पवित्र विषय है, इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके पास आऊंगा। इंतजार रहेगा मुझे भी उस समय का जब मैं उस तैयारी को कर लूंगा। इसलिए उसकी तैयारी बहुत विस्तृत है, बहुत समय लेगी, और मैं उस समय को लेने के बाद ही आपके पास परमेश्वर के नामों की स्टडी को लेके आऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में एक अद्भुत बात बताई, और उस मृत्यु जो वाचा सारा को रिप्रेजेंट करती है, जो ऊपर के यरूशलेम में वो वाचा फाइनली कंप्लीट होती है कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ते हैं। और उस सलीब पर चढ़ने की घटना के पहले उस घटना का वर्णन वो खुद कर रहे हैं अपने मुंह से कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये वर्णन एक्चुअली यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु की बात को यहां पर वर्णन किया है, और वो व्याकुल हो रहे हैं इस बात को याद करके कि मुझे मृत्यु सहना पड़ेगा, मुझे इस घड़ी से बचा ले। और एक बात है कि इस पर जो लोग सुन रहे थे, एक आकाशवाणी पिता की ओर से हुई कि मैं उसकी महिमा मैंने की है और फिर भी करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तो ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अपना कितने सारे नाम यीशु मसीह को दिए, और उनमें से उन सारे नामों की महिमा यीशु मसीह के जीवन में कैसे हुई। और परमेश्वर ऑलरेडी कह रहे हैं मैंने उसकी महिमा की है, मतलब ऑलरेडी कुछ नामों को परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को दिया था उसकी महिमा कर चुके, और फिर करूंगा, मतलब क्रूस की कथा पूरा होते तक, और वो बाकी नामों की महिमा भी करेंगे।
ये गंभीर विषय है और मैं पहले तो ये कलेक्शन बना रहा हूं कि परमेश्वर के नामों की स्टडी को हम करेंगे और उसमें समय लगेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहां जब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा, तब जो लोग खड़े हुए थे सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। एक्चुअली पिता ने कहा था ये बात। इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसकी महिमा करूंगा और अब इस संसार का न्याय होता है और अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो न्याय की घटना उस सलीब पर जो है वो पूरी होना शुरू हुई है और अंतिम न्याय जो है वो कब तक चलेगा? वो जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और सबके कामों का लेखा होगा। लेकिन इस संसार का न्याय जो है वो यीशु मसीह के सलीब में चढ़ने के पहले ये प्रोसीजर शुरू हो चुका था। यहां कहते हैं कि अब इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। कब निकाल दिया जाएगा? जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसीलिए ये जो ऊपर की वाचा, ऊपर के यरूशलेम में जो वाचा बांधी गई, अर्थात यरूशलेम के ऊपरी हिस्से में गलगथा पहाड़ पर जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाएंगे तो वहां से स्वतंत्रता, इसलिए सारा को रिप्रेजेंट करती है ये वाचा जो गलगथा पहाड़ से उस लहू की धारा के द्वारा बांधी गई। और अब एक बात यह है कि स्वतंत्रता कैसे आती है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब इस संसार का न्याय होता है, संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। मतलब पाप की प्रभुता जो हमारे ऊपर बना के रखता है लगातार, वो निकाल दिया जाएगा संसार से। पूरी तरीके से नहीं, स्पेशली जब यीशु मसीह अपना क्रूस का बलिदान कर रहे हैं तो उसकी ताकत जो किसी वो विश्वासी के ऊपर रख सकता है वो छीन ली जाएगी। वो किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो अपनी ताकत चला सकता है, लेकिन यीशु नाम को जानने वाला, उस पर विश्वास करने वाला, उस पर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर वो ताकत जो है वो अब अधिकार नहीं रहा, क्योंकि उस लहू के द्वारा, जो पवित्र लहू सलीब से बहेगा, एक ऐसी अद्भुत वाचा बांधी जाएगी जिससे लोगों का विवेक शुद्ध होगा। और जब विवेक शुद्ध होगा तो शैतान का कंट्रोल खत्म होने लगेगा, खत्म हो जाएगा। और इसलिए लिखा है कि अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। ये स्वतंत्रता की बात है। आप नीचे हैं, आप दलदल में हैं, आप अंधियारे में हैं, आप अंधकार में हैं, आप पाप में हैं, आप बुराई में हैं, आप अपने अपराधों में घिरे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। अभी सबके छुटकारे की बात है, सबके प्रायश्चित की बात है और सबको उस बंधवाई से बचाने की बात है जो पाप की बंधवाई में मैं और आप फंसे हुए हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और आज वो सबको खींचते हैं। ये मेरे और आपके ऊपर है कि मैं आता हूं कि नहीं। ये मेरे और आपके फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि क्या मैं उस आवाज को सुन रहा हूं, क्या मैं आना चाहता हूं और क्या मैं उस आवाज का आदर करके प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से अपना जीवन बिताऊंगा। यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह के अद्भुत वचन, सत्य वचन। और आज जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है उनके लिए वचन है कि यदि आप यीशु मसीह के पास आएंगे, विश्वास करेंगे, तो आप ऊपर उठा लिए जाएंगे, ऊपर खींचे जाएंगे, अर्थात आपका जीवन उस पाप की दलदल से निकलकर ऊपर खींचा जाएगा, क्योंकि वो खींचेंगे। हालेलुया। और वो खींचेंगे कैसे, उसको हम आगे के 3-4 वचनों में पढ़ेंगे। आज बहुत लंबी स्टडी नहीं है और आगे भी बहुत लंबी स्टडी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ी स्टडी, इसलिए हम इसको टुकड़े टुकड़े में छोटा छोटा करके स्टडी करेंगे। ऐसा कहकर उसने प्रकट कर दिया क्या कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और यूहन्ना उसका 12:33 कहता है, ऐसा कहकर उसने अर्थात यीशु मसीह ने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हालेलुया। तो वो मृत्यु
जिसको यीशु मसीह उठाने वाले हैं, उसका क्या इफेक्ट मानव जाति पे पड़ेगा, या पड़ा, या आज पड़ रहा है, या अभी पड़ रहा है, या अभी जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो इफेक्ट यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा कहकर उसने प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा, अर्थात वो क्रूस की मृत्यु, और वो ऊपर के यरूशलेम में वो वाचा बांधे जाने के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। वचन 34, इस पर लोगों ने कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य का पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? अब लोगों के 2-3 सवाल। पहला सवाल कि भाई मसीह तो सर्वदा रहेगा। दूसरा सवाल कि फिर तू कहता है कि तुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। और तीसरा सवाल कि मनुष्य का पुत्र कौन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लोगों को पता नहीं है कि वो सोच रहे मसीह, अच्छा तो मसीह मर जाएगा, मसीह ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा मतलब मैं मर जाऊंगा। वो अपनी मृत्यु की ओर संकेत कर रहा था, यहां वचन भी कह रहा है। तो बोले अगर तू मर जाएगा तो फिर तू मसीहा कैसे हुआ? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि मसीह सर्वदा रहेगा। पहला सवाल कि क्या मसीह मर जाएगा? दूसरा सवाल कि वो सर्वदा बना रहेगा, तो वो ऐसी बात क्यों कर रहा है ना? तो या तो ये मसीह है कि नहीं। पहला सवाल कि मसीह मर कैसे सकता है, दूसरा सवाल कि उनको डाउट भी होने लगा हो कि मसीह है भी कि नहीं, और तीसरा सवाल है कि यह मनुष्य का पुत्र कौन है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र, जो इस नाम से, ये एक्चुअली मनुष्य का पुत्र भी उनका एक नाम ही कहना चाहिए, और इस नाम से अपने आप को संबोधित करते थे। वो कई बार उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र कहा, और कई बार पतरस ने भी कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कई बार यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि मैं मसीह हूं, कई बार कहा कि परमेश्वर का पुत्र, कई बार कहा मनुष्य का पुत्र। तो लोगों को एक सवाल उठा कि भाई मसीह तो कभी मरेगा नहीं, हमने पढ़ा मसीह सर्वदा रहेगा, तो तू कह रहा है कि मसीह मर जाएगा, तुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। और उनको लग रहा है कि भाई मसीह मर जाएगा तो फिर ये मसीह है भी कि नहीं, तो मसीह कैसे मर सकता है, और तू मसीह है कि नहीं, और ये मनुष्य का पुत्र कौन है? ये 3 ज्वलंत सवाल उस समय के लोगों के उठने लगे, और इसका जवाब यीशु मसीह ने बड़ा अद्भुत दिया। और उससे समझ में आता है कि ऊंचे पर यरूशलेम के ऊपरी हिस्से पर जो वाचा बांधी जा रही है, उससे स्वतंत्र लोग ही उत्पन्न होंगे। उससे उस सारा जो वाचा है उसके संतान स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र बनाए जाएंगे। कैसे? उसका उत्तर यीशु मसीह देते हैं। तो ये बोले कि भाई मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? इसका जवाब यीशु मसीह वचन 35 और 36 में देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मसीह सर्वदा बना रहेगा, तू मसीह है कि नहीं, और मनुष्य का पुत्र कौन है? कौन है उसका एक उत्तर दिया कि वो ज्योति है। पहली बात कि वो ज्योति है, और ज्योति है तो वो मसीहा भी है, और अगर ज्योति है तो वो अंधकार से कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा बने रहेंगे। तो इन लोगों को ये लग रहा था कि मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है सब। यीशु मसीह ने क्लियर किया कि वो ज्योति है तो वो सच्ची ज्योति जो कभी खत्म नहीं होगी, वो सच्ची ज्योति जो सर्वदा बनी रहेगी, तो वो मसीह भी है। और मनुष्य का पुत्र कौन है? तो एक्चुअली मनुष्य का पुत्र ज्योति है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ऐसा यूहन्ना 1 में लिखा हुआ। तो यीशु मसीह ने अपने लिए कहा, ज्योति थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, और वो कह रहे हैं कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, और यदि मैं चढ़ाया जाऊंगा तो सबको खींचूंगा। और मैं की जगह वो ज्योति वर्ड यूज किए अपने लिए, कि तू मनुष्य का पुत्र है, कि तू मसीह है, कि तू मर जाएगा, कि तू सर्वदा बना रहेगा। इन सब का एक जवाब दिया कि ज्योति थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है। तो तुम्हारे बीच में थोड़ी देर है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योति खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर यहां है, फिर ज्योति चली जाएगी, लेकिन ज्योति सर्वदा बनी रहती है।
प्रेज द लॉर्ड। ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस बात से स्वतंत्रता वो देंगे, और ये वाचा जो सारा को रिप्रेजेंट करती है, या सारा जो नई वाचा को रिप्रेजेंट करती है, वो कैसे स्वतंत्र संतान उत्पन्न कर रही है, क्योंकि वो ज्योति लोगों के जीवन में ज्योति ला रही है और उस अंधकार को हटा रही है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। और इसीलिए मनुष्य जो पाप में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है, वो दिशाहीन है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, और वो पाप की गुलामी में पड़ता ही जाता है। इस चक्र से वो बाहर नहीं आता। आज पाप किया, फिर कुछ दिन ठीक, फिर पाप किया, फिर कुछ दिन ठीक, फिर पाप किया, फिर कुछ दिन ठीक। इस सर्कल से, इस धुरी से, इस प्रकार के रवैये से वो बाहर नहीं आ पाता। पारंपरिक तरीके से पहले पाप किया, फिर कुछ दिन ठीक रहा, माफी मांगा, फिर पाप किया, फिर ठीक रहा, फिर माफी मांगा, फिर पाप किया, फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर पाप किया, फिर माफी मांगा। इस प्रकार के रवैये को वो करता रहता है, क्योंकि वो अंधकार में चलता रहता है और वो नहीं जानता कि किधर जाता है, और वो बस चलता रहता है, और उसका जीवन जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ता है और वो ज्योति में नहीं आ पाता। तो कैसे आएंगे आप? तो यीशु मसीह बोल रहे हैं ज्योति के साथ चले चलो। और कैसे चलेंगे? तो लिखा है वचन 36, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो। ज्योति के साथ चलना अर्थात ज्योति पर विश्वास करना, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब एक बात यह है कि यीशु मसीह, तो क्या हम यीशु मसीह की संतान बनेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने आप के लिए ज्योति वर्ड का यूज किया। ज्योति जब तक तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान ठहरो। ज्योति साथ है, उस ज्योति पर विश्वास करो, ताकि ज्योति की संतान बनो। तो सवाल है कि क्या हम यीशु मसीह की संतान बनने वाले हैं? ये ज्योति की संतान, क्योंकि एक ही शब्द आया है, यीशु मसीह ने अपने लिए प्रयोग किया है, और बाद में बोलते हैं कि ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर यदि विश्वास करते हो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। और बहुत इस विषय को मैं बहुत गहराई से चर्चा करूंगा, लेकिन एक लाइन में यह कहना चाहता हूं कि यहां एक ज्योति शब्द यीशु मसीह के लिए उपयोग हुआ है, और दूसरी ज्योति शब्द पिता के लिए यूज हुआ है। परमेश्वर भी ज्योति है और यीशु भी ज्योति है। यह बात मैं आपके सामने प्रमाणित करूंगा। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, अर्थात यीशु पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो, अर्थात ताकि तुम परमेश्वर की संतान बनो। मैं आपके लिए प्रमाणित करता हूं इस बात को। और कई बार लोग इसको कोट करते हैं, पिता और मैं और पिता एक हैं, यीशु मसीह और पिता एक हैं, इसलिए हम तो यीशु मसीह की भी संतान है। यह गलत है। यीशु मसीह आपके उद्धार करता है, आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, परंतु यीशु मसीह आपके पिता नहीं है। पिता कोई और है। ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान ठहरो। इसमें पहली ज्योति यीशु मसीह, दूसरी ज्योति पिता परमेश्वर। मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना 1:12 इस प्रकार लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप ज्योति पर विश्वास कर रहे हो, ज्योति के नाम पर विश्वास कर रहे हो। तो यीशु मसीह ने अपने आप को ज्योति कहा, और वो कहा कि ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान ठहरो। तो यहां यीशु मसीह ज्योति पर विश्वास करना ताकि ज्योति की संतान बने। और यहां यूहन्ना 12 कहता है कि जितनों ने उसे अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। तो अगर यूहन्ना 12:36 और यूहन्ना 1:12 को अगर आप साथ में पढ़ोगे, तो एक ज्योति यीशु मसीह है और जिसकी संतान आप बन रहे हो वो परमेश्वर है।
किस पर विश्वास करके बन रहे हो? प्रभु यीशु मसीह पर। कैसे? उसके नाम पर विश्वास करके। तो कुछ बातों को बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना बहुत जरूरी। और अभी तक मैं अंधकार में हूं और अब अचानक मैं ज्योति की संतान बन जा रहा हूं, अब अचानक उस अंधकार का कब्जा मेरे ऊपर से हट जा रहा है। ये कारण है कि वो वाचा जो ऊंचे पर बांधी गई, यरूशलेम के ऊपरी हिस्से में बांधी जाएगी, उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते। यही कारण है। क्यों? क्योंकि अब उस वाचा के कारण से जो वहां ऊपर बांधी गई, आप और मैं ज्योति की संतान बन सकते हैं। और वो बोल रहे हैं कि यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको खींचूंगा अपने पास। हालेलुया। और वो खींचने का तरीका क्या है? वो खींचने के लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तक है तब तक साथ चले चलो। ज्योति तुम्हारे साथ जब तक है तब तक ज्योति पर विश्वास करो। विश्वास करके आप उसके साथ चलने लगोगे। हालेलुया। एक जगह विश्वास करके चलने लोगों से रिलेटेड मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ूंगा। वैसे आज मेरा मन था कि मैं बहुत बात नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक बात पढ़ूंगा, है ना। और दूसरा कुरिन्थियों 5:7 कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो आप बोले ज्योति जब तक तुम्हारे साथ है, ज्योति के साथ चले चलो। कैसे चलोगे? तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास करके चलते हैं। जो ज्योति के साथ मैं कैसे चलूंगा? आप कैसे चलेंगे? विश्वास करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, ताकि तुम ज्योति की संतान ठहरो, अर्थात ताकि मैं और आप परमेश्वर की संतान ठहरे। यह न्योता है, यीशु मसीह की बुलाहट है। बुला रहे हैं, और यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको खींचूंगा, और वो खींच रहे हैं। आप उस बुलाहट को, वो जो यीशु मसीह की तरफ से न्योता है, वो यीशु मसीह की तरफ से जो वो उनके तरफ से एक खिंचाहट आपको महसूस होगी यदि आप उस पर विश्वास करेंगे। बोले यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको खींचूंगा। किसके पास? अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ऊंचे पर ले जाएंगे हमको, और वो अल्टीमेटली हमको स्वर्ग में अनंत जीवन दिलाएंगे। तो मेरे और आपके लिए बहुत साफ बात है कि सारा जो दूसरी वाचा, जो नई वाचा है, और जो कहां बांधी गई थी? जो ऊपर के यरूशलेम में बांधी गई थी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, और ऐसा कहकर उसने प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा, उसके द्वारा स्वतंत्र संतान कैसे उत्पन्न होते, मैंने और आपने देख लिया। मैं और आप अंधकार में है, पाप में है, पाप के गुलाम है, लेकिन जैसे ही आप ज्योति पर विश्वास करते हैं, आप ज्योति की संतान बनने लगते हैं। आप परमेश्वर की संतान, और परमेश्वर की संतान जो है उस पर किसी का कोई हक नहीं सिवाय परमेश्वर के। उस पर कोई अपनी ताकत नहीं चला सकता, सिर्फ परमेश्वर की ताकत चलती है। वहां सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से सारा जो ऊपर की वाचा है, जो ऊपर के यरूशलेम में बांधी गई है, जो वाचा सारा को रिप्रेजेंट करती है, और वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई, उससे कैसे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के संदेश और इस वीडियो के द्वारा ये पता चला होगा कि कैसे यीशु पर विश्वास करने से मैं और आप स्वतंत्र संतान बनते हैं, और उस नई वाचा के द्वारा सारा हमारी माता बनती है, और कैसे हम उसकी संतान बनते हैं, और कैसे यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर की भी संतान बनते हैं। और इस तरीके से वो जो वाचा है, नई वाचा है, उसके द्वारा हमें पाप से स्वतंत्रता मिलती है, और हम गुलामी से छूटकर एक ऊंचे जीवन की तरफ, ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के वीडियो के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा, उस पैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। उम्मीद है कि आप इसके द्वारा आशीषित होंगे। आगे भी हम इस विषय को, जब तक परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, और जैसे परमेश्वर के नामों की स्टडी कंप्लीट होगी, हम उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे, और आप मेरे वीडियोस को प्लेलिस्ट के द्वारा अगर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बातों को समझ पाएंगे आप, क्योंकि उसमें आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस एक के बाद एक मिल सकते हैं। तो आपको प्रभु आशीष दें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।